शाहरुख खान है। No, I do not like to believe that. I think I like to do films जो थोड़ी सी मीनिंगफुल हो। ताकत एक नशा है और मैं उस नशा बनाने वाली फैक्ट्री का इकलौता मालिक हूँ। शाहरुख इकलौते, मुझे लगता है आप ऐसे एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने एंटी हीरोज को भी लड़कियों की जो है दिलों की धड़कन बना दिया है। करते कैसे हैं आप? जो भी मैं करता हूँ फिल्म में, मुझे ऐसा लगता है कि वैसा होना चाहिए कि मेरे घर वाले, मेरी बहन देख सकें, मेरे बच्चे देख सकें। आज ये सुनकर मेरी माँ की 20 साल पहले के शाहरुख में और आज के शाहरुख में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में क्या है? जब मैंने शुरुआत की थी शायद मुझे लगता था कि मुझे बहुत काम आता है, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। लेकिन 7-8-10 साल के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जितना भी मेरा टैलेंट है, जितनी भी मेरी हैसियत है, खुदा ने मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिया है। दूसरों को तुम्हारी जिंदगी से ज़्यादा तुम्हारी मौत से फायदा, तो ये समझ लेना चाहिए इट्स टाइम टू मूव ऑन। जो प्यार मुझे मिलता है उससे मैं बहुत हम्बल फील करता हूँ। I'm just a big fan, sir. Call me Don. Don. जिसे गंगा जमुनी तहजीब के रंग विरासत में मिले हों, जहां के लजीज जायकों में एहसास खुले हों, जहां आज भी मैं से पहले हैं हम और हम से पहले हैं आप। नवाबों की नगरी जो नजाकत के फर्श पर नफासत ओढ़ के सोती है। तो देखिए नवाबों की नगरी के रंग लखनऊ, सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश पर। जब आंखों देखी पर भी दिमाग यकीन करने से मुकर जाए, जब सबकी सोच पर विश्वास की चादर चढ़ जाए, जब तर्क की कसौटी ले लेती है मान्यताओं की ओट, तब तैयार होती है स्पेशल रिपोर्ट। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। गिर जाऊंगा। चेयर आगे कर दे। मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिल्पा। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का समाधान करेंगे और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए हम जटिल से जटिल रोग और उनकी वजहों के बारे में आप के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जाने माने यूनानी चिकित्सक डॉक्टर असलम जावेद। डॉक्टर जावेद, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाएंगे डॉक्टर असलम जावेद। आपका कोई भी सवाल है, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कीजिए, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। तो आप भी डॉक्टर असलम जावेद से सवाल करना चाहते हैं 01166231000 पर आप कॉल कीजिए और कोई भी सवाल किसी भी बीमारी से जुड़ा हुआ आप डॉक्टर असलम जावेद से कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी आपको जरूर मिलेगा। डॉक्टर असलम जावेद, इंटेस्टाइन आंतों की बीमारियों के बारे में बताएं कि आखिरकार ये बीमारियां कैसे होती हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका इलाज क्या है? देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति में इंटेस्टाइन की कई बीमारियों का जो है जिक्र किया गया है। स्पेशली उसमें जो है कई बीमारियां होती हैं यूनानी में, जैसे कि सबसे पहले डायरिया एंड डायसेंट्री एक बहुत आम बीमारी होती है जो तकरीबन बहुत सारे लोगों को देखी जाती है और आम तौर से ये सब जो समस्या होती है वो खाने पीने की वजह से पैदा हो जाती है। कभी भी इन्फेक्शन जो है इंटेस्टाइन में हो सकता है।
और इसके लिए ख़ास तौर से सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी होती है कि आप लोगों को जो है साफ़ पानी पीना चाहिए, बाज़ार के खाने से बचना चाहिए जिसको कि जंक फूड कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए ख़ास तौर से जो बहुत ज़्यादा हैवी खाने होते हैं वो नुकसान देते हैं, जैसे कि ज़्यादा नॉन-वेज खाना हो या इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा सब्जियां भी अगर आप खाएं तो वो धुली हुई पूरी तरह से साफ़ तरीके से होनी चाहिए। दूसरी बीमारी का जो जिक्र किया गया है यूनानी चिकित्सा पद्धति में आंतों की बीमारी का, उसमें आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कॉन्स्टिपेशन भी स्पेशली यूनानी चिकित्सा पद्धति में ये माना गया है कि ये जो है आंतों की बीमारी होती है, इंटेस्टाइन की बीमारी होती है। और इंटेस्टाइन अगर आपकी पूरी तरह से ठीक से काम नहीं करती हैं, पूरा वर्क नहीं करती हैं, अगर म्यूकस जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर उसमें भी किसी तरह की समस्या हो जाती है तो ये परेशानी पैदा होती है। तीसरी बीमारी जिसका जिक्र किया गया है यूनानी चिकित्सा पद्धति में वो कहलाती है हेमरॉइड्स या जिसको पाइल्स कहते हैं। इसके अलावा फिस्चुला जो होता है वो भी जो है आंतों की समस्या होती है। जी, बहुत सी आंतों की समस्या का आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ पंजाब से जुड़ रहे हैं, सूरज। सूरज, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैडम मेरी उम्र 21 साल है। जी बताइए, क्या तकलीफ है आपको? मैडम मेरे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। अपना सवाल दोहराएं सूरज। मैडम मेरे को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, मेरे बहुत बाल गिरते हैं मेरे। अच्छा, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर सूरज साहब। जी देखिए, आपने जो प्रॉब्लम अपनी बताई है हेयर फॉलिंग, ये बाकायदा एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। इसके कई कारण होते हैं। ख़ास तौर से जो पॉल्यूशन है वो एक बहुत अहम कारण होता है बाल गिरने का। दूसरी वजह होती है जो बालों के लिए पोषक तत्व होते हैं उनका हमारे खाने में शामिल ना होना, जैसे आयरन हो, कैल्शियम हो, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो रही है किसी तरह से तो वो भी बहुत जो है बाल गिरते हैं। तीसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं या किस तरह की जॉब आपकी है या बहुत ज़्यादा पढ़ाई में पढ़ते हैं आप और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, कई कई घंटे तक लगातार पढ़ते हैं, उसका भी कारण होता है। तो इसके लिए आपको एक तो आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए और दूसरी चीज़ें दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए, दूध ज़रूर पीना चाहिए। तीसरी बात है जो केमिकल तत्व हम यूज़ करते हैं रोज़ाना अपने बालों को धोने के लिए या उनको शाइनिंग के लिए या कलर कराने के लिए, इन सब से आपको बचना चाहिए। और रेक्स रेमेडीज़ की बहुत दो अहम दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ। एक हेयर टॉनिक होता है जिसके अंदर 40-50 जड़ी बूटियाँ डली होती हैं, उस तेल को लगाइए आप, रोज़ाना मालिश करिए उसकी। और एक गेसू दराज पाउडर आता है रेक्स रेमेडीज़ का, उससे बाल धोइए। 10 ग्राम पाउडर लेकर के नहाने से 10 मिनट पहले किसी बर्तन में भिगो दें, फिर उसके बाद में जो है उसे नहाते समय लगा लें और 10 मिनट तक लगा रहने दें, फिर आप बाल धोएं तो इससे आपके बाल गिरने काफ़ी हद तक रुकेंगे। इसके अलावा एक रेक्स रेमेडीज़ का शरबत फौलाद एक दवा आती है, उसका इस्तेमाल करें 3 चम्मच रात को सोते वक्त, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको नज़ला वगैरह या ज़ुकाम की कोई समस्या रहती है, उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, उसका भी इलाज अवेलेबल है पूरा। अगर आप चाहें तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल हैं उन पर कॉल कीजिए। हमारे डॉक्टर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। और अगर आपको दवा मंगानी होगी तो दवा भी हम आपको भिजवा सकते हैं। तो दवाएं भी आपके घर तक ज़रूर पहुंच सकती हैं। जैसा कि हम अपने हर एपिसोड में लगातार अपने दर्शकों को बताते हैं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति में हर बीमारी का इलाज है और ये जो दवाइयां हैं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाती हैं क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आंतों की समस्या के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, आखिरकार कैसे काम इंसान ने पता लगाया कि अब आंतों की समस्या जो आंतों की समस्या है वो शुरू हो रही है उसकी शरीर के अंदर? क्या किसी तरीके के कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण आते हैं ऐसे शरीर में? देखिए, आंतों का जो काम है बेसिकली, आंतें जो आती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती हैं, पाचन क्रिया का एक अहम अंग होती हैं हमारी आंतें, और आंतों के ज़रिए ही खाना जो है हजम होता है। आंतें जो हैं खाने को एक तरीके से पीसने का काम करती हैं। जो भी खाना हम खाते हैं वो जब हमारे अमाशय से नीचे जाता है, आंतों के अंदर पहुंचता है, तो आंतों में जो है एक तरीके से उनको आंतें पीसने का काम करती हैं। बहुत लंबी होती हैं, 2 आंतें होती हैं, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत होती है, फिर नीचे कोलोन वगैरह होती है। तो इससे क्या होता है कि आंतों का अगर काम पूरी तरह ठीक नहीं होगा तो सबसे पहले तो आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, आपका इवैक्यूएशन यानी मोशन आपको नॉर्मल नहीं आएगा, कभी आपको कब्ज़ भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है, या जो पाइल्स की समस्या होती है जिसको हेमरॉइड्स कहते हैं, या फिस्चुला होता है, ये दोनों समस्याएं भी आंतों के कारण ही होते हैं। अगर आपको कब्ज़ हो सकता है
तो उसकी वजह से क्या होता है, ये पाइल्स पैदा हो सकते हैं, चाहे वो बादी बवासीर हो या खूनी बवासीर, दो तरह के बवासीर की बीमारी होती है। दोनों चीज़ों का यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा और कामयाब इलाज है। जी, तो दोनों ही बीमारियों का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि दो तरीके की बवासीर है और दोनों ही बीमारियों का यूनानी चिकित्सा पद्धति में बेहतर इलाज है, इस पर भी हम डॉक्टर साहब से ज़्यादा जानकारी लेंगे। कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं राजीव गुड़गांव से। राजीव, आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। ये एक प्रॉब्लम ये है कि मेरी फैमिली में स्ट्रॉन्ग डायबिटीज़ है। हेलो जी जी बताएं। और स्ट्रॉन्ग, और मेरे मॉम डैड दोनों को है और मुझे भी डायबिटीज़ है जी। अब आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं, सर के बाल आगे के पूरे गिर चुके हैं और आगे भौं हैं वो भी, और हाथ के भी बाल गिर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था, जी। तो उन्होंने मेरे को एक केनाकॉर्ड वायल बोला था लगाने के लिए। तो मैं लगाता हूँ वायल, जहाँ जहाँ सर में बाल गिर रहे हैं वहाँ लगाता हूँ, बाल तो आ जाते हैं लेकिन फिर भी गिर जाते हैं। फिर भी गिरते हैं, तो हेयर फॉल लगातार है कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, मेन समस्या जो है, जो अहम कारण है आपकी बीमारी का, ये जो हेयर फॉलिंग वगैरह हो रही है, देखिए आपको एक तरीके से डायबिटीज़ अपने मम्मी पापा से ही मिली है, जेनेटिक एक प्रॉब्लम रही है ये आपको। और ये डायबिटीज़ बहुत से लोगों को, जिनके माँ बाप को होती है, उनके बच्चों को भी हो सकती है, आगे भी चलती रहती है। तो सबसे पहले तो आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करें। डायबिटीज़ की जो समस्या है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और यूनानी चिकित्सा पद्धति में डायबिटीज़ का बहुत कामयाब और अच्छा इलाज है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जिनको होती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और बहुत जल्द जो है हम आहिस्ता आहिस्ता आपके इंसुलिन को कम करने के बाद में डायबिटीज़ को नॉर्मल कर देते हैं। डायबिटीज़ का नॉर्मल होना ही डायबिटीज़ का ठीक होना होता है। ये अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को। जो समस्याएं आपको पैदा हो रही हैं, बालों की जो समस्या है, हेयर फॉलिंग है, इसके अलावा आपको जनरल वीकनेस भी होगी, ये सब समस्याएँ डायबिटीज़ के कारण हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति में डायबिटीज़ का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। आप अंग्रेज़ी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं, यूनानी दवाएं आप शुरू कीजिए। आप हमारी यहाँ नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, उन पर कॉल कीजिए और पूरी जानकारी दीजिए। और आप आकर के क्लिनिक पर भी मिल सकते हैं हमसे, और दवा मंगाना चाहें तो दवा भी आपको भेजी जा सकती है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हेयर फॉल का हमने चर्चा की, लेकिन आखिरकार बालों के सफ़ेद होने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, बालों के सफ़ेद होने का कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे अभी बताया, जो बालों के गिरने के कारण होते हैं वो ही ज़्यादातर बालों के सफ़ेद होने के। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से बच्चे 8-10 साल के होते हैं और उनके बाल जो है सफ़ेद होने लगते हैं। सबसे बड़ा कारण यूनानी चिकित्सा पद्धति में बलगम की मात्रा बढ़ना, या बलगम जो एक हमारे शरीर का अहम अंग होता है, जो जो 4 फ्लूइड्स होते हैं, बेसिक फ्लूइड्स, उनमें से एक बलगम होता है, फ्लेम होता है। अगर उसकी मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो भी बाल सफ़ेद होते हैं। ये यूनानी में इसका मुख्य कारण माना गया है। इसलिए हम जो इलाज करते हैं यूनानी चिकित्सा पद्धति में, वो कॉज का इलाज करते हैं, जड़ का इलाज करते हैं, जो वजह होती है बीमारी की, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारी दवाइयों से अगर 30-40 साल तक भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं किसी आदमी के या किसी औरत के, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन उसका ट्रीटमेंट पूरा तरीके से कराना पड़ेगा, 4-5 माह दवा लेनी पड़ेगी तो ही ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन सबको दिखाने के बाद ही पेशेंट्स अगर हमें दिखाए आकर के, तो ही हम उसका पूरा तरीके से ट्रीटमेंट पूरे तरीके से इलाज हो सकता है, सही दवाई आपको दी जा सकती है। संजय गुवाहाटी से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो जी संजय, हम आपसे गुजारिश करेंगे आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है जी। हाँ हेलो जी, अपना सवाल पूछिए संजय। हाँ जी, बंद कर दिए। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा ये प्रॉब्लम है कि मेरे गैस एसिडिटी ज्यादा रहती है पेट में, और मैं फिस्टुला का प्रॉब्लम है मेरा। देखिए संजय जी, जैसे मैंने अभी बताया, यूनानी चिकित्सा पद्धति में फिस्टुला का हमारे यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सिर्फ 40 दिन आपको यूनानी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ये स्पेशल दवाइयाँ होती हैं जो हम बनाते हैं और ये आपको भिजवाई जा सकती हैं अगर आप चाहेंगे। और दूसरी बात जो आपने बताई, गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है, इनका ताल्लुक भी डाइजेस्टिव सिस्टम से है, पाचन क्रिया से ही है। आप एक तो परहेज़ करें, थोड़ा तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाज़ार का खाना, जंक फूड वगैरह ना लें। थोड़ा सा छाछ एक होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिर्च मसाले वाले खाने से बचें। अगर नॉनवेज खाते हैं तो कोशिश करें कि कम नॉनवेज खाएं, अंडा वगैरह भी थोड़ा सा कम लें, हल्का खाना लें।
और स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। पूरा पौष्टिक आहार आपको लेना चाहिए। ये आपकी समस्या भी हमारी दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो सकती है। जो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है या एसिडिटी की समस्या है,